जिस पर हमारा हक न हो और उसे लेने का मन हो, तब महाभारत की शुरुआत होती है। और जिस पर हमारा हक हो और उसे छोड़ देने का मन हो, तब रामायण की शुरुआत होती है। जो अपनी मर्यादा में रहकर पुरुषों में उत्तम आचरण करता है, वही तो बनता है मर्यादा पुरुषोत्तम। प्रभु श्री राम ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया। जिस भी किरदार में जिए, भाई बनकर जिए, बेटे बनकर जिए, पति बनकर जिए, राजा बनकर जिए, कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दिया। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। और इन्हीं की जीवन गाथा है रामायण। मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े दुख को, बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर करना सिखाती है रामायण। रामायण की कहानियों को हम बचपन से सुनते, पढ़ते और देखते आ रहे हैं। प्रभु श्री राम का जीवन सबको एक कहानी की तरह पता है, लेकिन रामायण के भीतर जो जादुई और रहस्यमय ज्ञान छुपा है, वो बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आज हम उसी ज्ञान पर चर्चा करेंगे। बस इस ज्ञान को समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना है। और एक बात तो निश्चित है कि जो भी व्यक्ति रामायण के इस ज्ञान को समझ जाएगा, दुनिया की कोई समस्या, कोई भी दुख उसके जीवन में टिक नहीं पाएगा और ना ही उसे दुखी कर पाएगा। रामायण का एक एक पात्र कमाल का है। प्रभु श्री राम का, लक्ष्मण का, भरत का, सीता माता का, हनुमान जी का। रामायण का हर एक पात्र हमें बहुत कुछ सिखाता है, फिर चाहे वो कुंभकर्ण या मेघनाथ का ही क्यों ना हो। दोस्ती निभाना, प्यार निभाना, रिश्ते निभाना, हर इंसान को रामायण से ही सीखना चाहिए। जिंदगी में कोई दुख आए, उसका सामना कैसे करना चाहिए, रामायण हमें सब कुछ सिखाती है। तो आज हम उसी रामायण की 15 शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। रामायण की पहली शिक्षा जो हमें प्रभु श्री राम के जीवन से सीखने को मिलती है, वो ये है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, खुद को शांत और स्थिर बनाए रखो। प्रभु श्री राम का पूरा जीवन ही मुश्किलों और चुनौतियों से भरा रहा। शिक्षा पूरी होते ही उन्हें ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए ताड़का और अन्य कई राक्षसों के साथ युद्ध करना पड़ा। जिस दिन वो राजा बनने वाले थे, उसी दिन उन्हें अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास पूरा होने में कुछ ही समय बचा था कि उनकी पत्नी माता सीता का हरण हो गया। फिर उन्हें बंदर भालुओं की सेना को संगठित करके समुद्र पर विशाल सेतु का निर्माण करना पड़ा। फिर उन्हें रावण और उसकी विशाल सेना के साथ एक लंबा युद्ध करना पड़ा। उसके पश्चात अपनी पत्नी को आजाद करवाया। इतने लंबे संघर्ष के बाद वो अयोध्या के राजा बने ही थे कि फिर कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से उन्हें अपनी गर्भवती पत्नी को त्यागना पड़ा और अपनी पत्नी व बच्चों का वियोग सहना पड़ा। लेकिन इन सभी दुखों और परेशानियों का सामना करने के दौरान उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया, कभी शिकायत नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया और ना ही भला बुरा कहा। उन्होंने बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को शांत और स्थिर रखते हुए अपनी समस्त मर्यादाओं का पालन किया। राजा होते हुए भी एक तपस्वी और त्यागी का जीवन जिया। और यही कारण है कि आज हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसीलिए प्रभु श्री राम के इस गुण को अपनाने का प्रयास करते हुए, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें खुद के दिमाग को स्थिर और शांत बनाए रखने का अभ्यास करना चाहिए। रामायण की दूसरी शिक्षा है कि अपनी जिंदगी के गहरे राज अपने सगे भाई, अपने करीबी से करीबी इंसान को भी नहीं बताने चाहिए। जब रावण और प्रभु श्री राम का युद्ध चल रहा था, तो श्री राम ने रावण पर बहुत से अस्त्र चलाए। रावण कुछ पल के लिए मरता, लेकिन फिर जिंदा हो जाता। यह देख श्री राम बहुत हैरान हो गए कि आखिर ये रावण मर क्यों नहीं रहा। तब विभीषण ने राम जी को बताया कि रावण की नाभि में एक अमृत कुंड है, अमृत कलश है। आप जैसे ही उसे मारते हैं, वह उस अमृत के प्रभाव से वापस जिंदा हो जाता है। और ये बात विभीषण के अलावा किसी को पता नहीं थी। फिर प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि में रखे उस कलश का अमृत सुखा दिया। तब जाकर रावण की मृत्यु संभव हो पाई। वैसे तो जो बुराई के रास्ते पर चलता है, उसका अंत जरूर होता है, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने गहरे राज हर किसी को नहीं बताने चाहिए। कई बार हम लोगों को ऐसी बातें बता देते हैं जिसके लिए हमें भविष्य में पछताना पड़ता है कि काश हमने इसे ये बात बताई ही ना होती, तो आज हमारी ये हालत ही ना होती। हम अक्सर अपनी कमजोरियां, अपने राज अपने बुरे वक्त में लोगों को बता देते हैं और फिर लोग हमारी कमजोरियों का एक दिन जरूर फायदा उठाते हैं। तो रामायण से ये शिक्षा हमें जरूर लेनी चाहिए कि चाहे कोई कितना ही खास क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही करीबी क्यों ना हो, किसी को भी अपने ऐसे राज नहीं बताने चाहिए जो भविष्य में हमारे लिए ही दुख का कारण बन जाएं। रामायण की तीसरी शिक्षा ये है कि जीवन में चरित्रवान बनिए। रामायण के दो पात्र रावण और बाली की दुर्गति से सीखने को मिलता है कि जीवन में अच्छे चरित्र का होना कितना आवश्यक है। और जो भी व्यक्ति पर स्त्री में या पर पुरुष में वासना का भाव रखता है,
उसका सर्वनाश जरूर होता है। रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके बाद भी वह प्रभु श्री राम की पत्नी सीता के आकर्षण में फंस गया। वो खुद भी विवाहित है और जिस स्त्री के लिए उसके मन में वासना का भाव है वो भी विवाहित है, तो ऐसे व्यक्ति का नाश जरूर होता है। रामचरितमानस में वर्णन मिलता है कि युद्ध के पश्चात रावण मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तब भगवान श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि जाकर रावण से ज्ञान प्राप्त करके आओ। लक्ष्मण जी गए तो रावण ने कहा कि पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, तभी तुम्हें ज्ञान की बात बताऊंगा। तब रावण ने लक्ष्मण जी से पूछा कि बताओ मेरे हार की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो लक्ष्मण जी ने कहा मुझे नहीं मालूम। तब रावण ने कहा कि मेरी हार की सबसे बड़ी वजह है कि मैं चरित्रहीन हो गया था। मैंने पर स्त्री को गलत नजर, गलत भाव से देखा था। मोह, वासना, लोभ, निंदा ऐसे अवगुणों के चक्कर में आ गया था। लेकिन तुम्हारी जीत हुई और तुमने मेरी इतनी विशाल सेना को हरा दिया, क्योंकि तुम, तुम्हारे भैया, तुम्हारी सेना सब चरित्रवान है। आजकल तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद भी पुरुषों के कई स्त्रियों से संबंध होते हैं, स्त्रियों के कई पुरुषों से संबंध होते हैं। ये कलयुग है। लोग कहते हैं आजकल सब चलता है, इंसान एकदम जानवर बनता जा रहा है। ना कोई मर्यादा, ना कोई सीमा, ना कोई सही गलत की समझ है इंसान को। बस जो मन को अच्छा लगे वही करना है। जो लोग अपने जीवन साथी को छोड़कर इधर उधर भटकते रहते हैं, एक दिन उनका खुद का परिवार भी बर्बाद हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हमें रामायण से यह शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि किसी दूसरी स्त्री या पुरुष में वासना का भाव नहीं आना चाहिए। वासना का भाव आने से जीवन में सिर्फ दुख ही मिलता है। रामायण की चौथी शिक्षा ये है कि कभी भी अपनी शक्ति, अपने पद और अपने पैसे का अभिमान नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस के अनुसार रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने अपनी मौत, अपने काल को अपने पैरों के अंगूठे के नीचे दबा रखा था। जिन 9 ग्रहों से लोग डरते रहते हैं, उनकी पूजा करते रहते हैं, वो उसके दरबार में हाथ बांधे खड़े रहते थे। सारे देवताओं को उसने जीत रखा था, या तो अपनी शक्ति के दम पर या फिर अपनी तपस्या के दम पर। ऐसा कोई भी नहीं था जिससे उसको डर लगता हो। लेकिन इसी शक्ति के अभिमान में एक दिन उसका सर्वनाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये कहानी सिर्फ रामायण के रावण की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी शक्ति या पद का घमंड करता है, अपने पैसों का घमंड करता है, अपने रूप रंग का घमंड करता है। लेकिन जब वक्त बदलता है ना, तो ऐसे इंसान को कोई पूछता तक नहीं है, क्योंकि अपने अहंकार में ऐसा इंसान ना जाने कितने लोगों का दिल तोड़ देता है, अपमान कर देता है, रिश्ते खराब कर लेता है, और जब उसे जरूरत पड़ती है तो कोई भी इंसान उसके साथ खड़ा नहीं होता। इसीलिए हम जीवन में चाहे कितने ही बड़े इंसान क्यों न बन जाएं, चाहे हम में कितनी ही खूबियां क्यों न हो, लेकिन उसका अभिमान कभी भी अपने दिमाग में नहीं चढ़ने देना चाहिए। रामायण से 5वीं शिक्षा हमें ये लेनी चाहिए कि भाई कैसा होना चाहिए। हमें प्रभु श्री राम और भरत से सीखना चाहिए। लोग आजकल लड़ते हैं जमीन जायदाद के लिए, व्यापार के लिए, पैसों के लिए, लेकिन राम और भरत के बीच क्या बहस छिड़ी थी कि राम भरत से कह रहे थे कि राज्य तुम संभालो, और भरत राम जी से कह रहे थे कि यह राज्य सिर्फ आपका है, इस पर सिर्फ आपका अधिकार है और मैं कभी इसे नहीं स्वीकारूंगा। आजकल 2 भाई लड़ते हैं हक के लिए, और रामायण में 2 भाई लड़ रहे हैं त्याग के लिए, समर्पण के लिए, प्रेम के लिए। जब बड़े भाई वन को जाने लगे तो एक भाई उनकी सेवा के लिए उनके साथ चल पड़ा, और दूसरा उनकी चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर उनके नाम पर राज्य किया, और वैसा ही जीवन बिताया जैसा बड़े भाई राम जंगल में बिता रहे थे। लोग कहेंगे कि आजकल ऐसा जमाना ही नहीं रहा। चलो माना कि आजकल ऐसा जमाना नहीं रहा, पर क्यों छोटी छोटी चीजों के लिए लोग अपने रिश्ते ही तोड़ लेते हैं, दिमाग में एक दूसरे के प्रति जहर भर लेते हैं, भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। अगर हम त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम हमें अपने रिश्ते तो अच्छे रखने ही चाहिए। रामायण की 6ठी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि छोटे लोगों से कभी कोई सलाह नहीं लेनी चाहिए। यहाँ छोटे लोगों का मतलब छोटी सोच वाले लोगों से है, जो दूसरों के प्रति जलन, द्वेष और नकारात्मकता का भाव रखते हैं। रानी कैकई की दासी थी मंथरा, जो कैकई अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रभु श्री राम से प्रेम करती थी, लेकिन दासी मंथरा ने उनकी ऐसी मति फेर दी कि रातों रात राम को वनवास भेज दिया। ये जो छोटे लोग होते हैं ना, उनकी बुद्धि भी छोटी ही होती है। जो लोग हर बात अपने नौकरों से साझा करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, वो जिंदगी में कभी कोई काम ढंग का नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी ही चलती है, वो आपको उतनी ही सलाह देंगे। सलाह हमेशा अपने से बड़े और समझदार व्यक्ति की लेनी चाहिए, जिसे सही गलत की समझ हो। 7वीं बात जो भगवान राम की जीवन यात्रा सिखाती है वो ये है कि रिश्तों को महत्व दीजिए, परिवार को महत्व दीजिए, अपनेपन को महत्व दीजिए। माता कैकेयी के कहने पर
जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया तो उन्होंने इसको लेकर माता कैकेयी की ओर से अपना मन मैला नहीं किया, बल्कि इसे हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि माता कैकेयी की मति मंथरा ने फेर दी है। महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का स्वभाव अलग अलग था, लेकिन फिर भी उनके बीच में हमेशा प्रेम और एकता बनी रही। प्रभु श्री राम ने अपनी जीवन यात्रा में गुरुओं का सम्मान किया, परिवार में बड़ों का सम्मान किया, छोटों को स्नेह दिया। वो सिखाते हैं कि रिश्ते जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर हम जीवन के जो समस्त सुख समृद्धि है, साम्राज्य है, पद प्रतिष्ठा है, वो सब प्राप्त कर लें और हमारे पास हमारे अपने ना हो, तो उस सुख समृद्धि का कोई महत्व नहीं रह जाता। 8वीं बात जो प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा से सीखनी चाहिए वो ये है कि एकता बनाकर रखिए, चाहे परिवार में हो चाहे समाज में हो। श्री राम राज परिवार से थे। वो चाहते तो केवट को गले नहीं लगाते, सबरी के जूठे बेर नहीं खाते, लेकिन उन्होंने ये सब किया ताकि वो सामाजिक समानता की ओर दुनिया को संदेश दे पाएं, एकता और समानता का विचार अपनी प्रजा में पैदा कर पाएं। जब लंका में चढ़ाई करनी थी तब भी उन्होंने भीलों और आदिवासियों को अपने साथ लिया, वानरों और भालुओं की सेना को अपने साथ एकजुट रखा और सबका नेतृत्व किया, तब जाकर लंका पर जीत हासिल की। जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो उन्होंने उस केवट को भी बुलावा भेजा और उसका उचित अतिथि सत्कार किया, जिसने 14 वर्ष पूर्व उन्हें सिर्फ एक नदी पार करवाई थी, तो वो उसे भी नहीं भूले। उनकी जीवन यात्रा सिखाती है कि एकता बनाकर रखिए, बिखरिए मत और छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ना बंद करिए। रामायण की 9वीं शिक्षा ये है कि प्रभु श्री राम से दोस्ती निभाना सीखिए। रामायण के 2 पात्र हैं, 2 सगे भाई, बाली और सुग्रीव। इसमें से बाली बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्ति के दम पर छोटे भाई सुग्रीव से सब कुछ छीन लिया। उसका राज्य तो छीना ही, साथ ही साथ उसकी पत्नी भी उससे छीन ली। सुग्रीव को अपनी जान बचाने के लिए उस राज्य से भागकर जंगलों में रहना पड़ा और वह छुप छुप कर जी रहा था। उन्हीं दिनों भगवान श्री राम का वनवास चल रहा था और माता सीता का रावण ने हरण कर लिया था। तब उनकी मित्रता हनुमान जी ने सुग्रीव से करवाई थी और श्री राम ने सुग्रीव को वचन दे दिया कि तुम्हारा राज्य तुम्हें जरूर मिलेगा। जब श्री राम ने अपना वचन पूरा कर दिया और सुग्रीव को किष्किंधा नगरी का राजा बना दिया, तब उसने श्री राम से प्रश्न किया कि मैं तो इतना कमजोर हूं और बाली इतना शक्तिशाली था, और आपने सिर्फ मित्रता ही नहीं की, उस मित्रता को निभाकर भी दिखाया। हालांकि आजकल लोग सब कुछ देख समझकर दोस्ती करते हैं। जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जो ज़्यादा धनवान होता है, बड़े पद पर होता है, जो हमें फायदा पहुंचा सकता है, लोग उसी से रिश्ता जोड़ते हैं। जिससे हमें कोई फायदा ना हो रहा हो, उससे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। सुग्रीव कहने लगा, मैं तो आपके किसी काम का ही नहीं था, लेकिन आपने फिर भी अपनी मित्रता को निभाया। रामायण हमें यह शिक्षा देती है कि मित्र वही है जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहे। रामचरितमानस में मित्रता के ऊपर एक चौपाई भी है, जिसका अर्थ है कि जो लोग अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, अपने मित्र की मुसीबत में उसकी मदद नहीं करते, बल्कि उसे मुसीबत में देखकर खुश होते हैं, ऐसे इंसान को देखने से ही पाप लग जाता है। तो दोस्त तो वो है जो दुख में काम आए। ऐसा दोस्त किस काम का जो सिर्फ मजे मस्ती के लिए साथ रहे और मुसीबत आते ही भाग खड़ा हो। असली मित्रता तो वो है जो मुसीबत आने पर भी हमारे साथ खड़ी रहे। रामायण की 10वीं शिक्षा ये है कि अपनी दी हुई जबान से कभी नहीं बदलना चाहिए। महाराज दशरथ ने तो रानी कैकेयी को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए अपने पुत्र को वनवास जाने दिया। फिर उसी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर उनकी मृत्यु हो गई। रावण का एक छोटा भाई विभीषण भी था। जब उसने ये देखा कि मेरा भाई अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, बुरे रास्ते पर चल रहा है और इसका सर्वनाश जरूर होगा, क्योंकि यह मेरी बात सुनता ही नहीं। कोई भी अगर उसके भले की बात कहता है तो वो उसे अपना दुश्मन समझने लगता है। इसीलिए विभीषण रावण का साथ छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आ गया। जब वह प्रभु श्री राम के शिविर में आया तो सारी वानर सेना उसका विरोध करने लगी और श्री राम से कहने लगी कि आप इसे स्वीकार मत कीजिए, ये दुश्मन का भाई है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है और इसकी वजह से हम ये युद्ध हार भी सकते हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, अगर ये मेरी शरण में आया है, मुझसे सहायता मांगने आया है, तो फिर चाहे मैं ये युद्ध हार ही क्यों न जाऊं, मैं इसे ठुकराऊंगा नहीं। जैसे ही विभीषण प्रभु श्री राम के पास आया तो श्री राम ने कहा कि लंका का राजा तुम्हारे जैसा एक धर्मात्मा इंसान होना चाहिए, और उन्होंने उसे वचन दे दिया कि लंका के राजा तुम ही बनोगे। जब उन्होंने विभीषण को यह वचन दे दिया तो सभी लोग श्री राम से पूछने लगे कि आज विभीषण आया है, कल को अगर रावण आ गया आपके पास और कहने लगा कि मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, तब आप क्या करेंगे? तो राम जी ने कहा, मैं रावण को अपनी अयोध्या का राज्य दे दूंगा।
तब सभी लोग पूछने लगे कि अगर आप रावण को अयोध्या का राज्य दे देंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे। तो श्री राम कहने लगे, मैं तो इन्हीं जंगलों में ऋषि मुनियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा कि चाहे मुझे अपने प्राणों का ही त्याग क्यों न करना पड़े, लेकिन एक बार मैंने जो वचन दे दिया फिर उससे पीछे मैं कभी नहीं हटूंगा। आजकल तो लोग हर थोड़ी देर में अपनी बात से बदल जाते हैं, अपनी दी हुई जबान से पलट जाते हैं। किसी की बात का आजकल भरोसा किया ही नहीं जाता। चाहे कोई कितने ही वादे क्यों ना कर ले, कितनी ही कस्में क्यों ना खा ले, सब झूठा लगता है। और ज़्यादातर मौक़ों पर झूठ होता भी है, क्योंकि बातें करना, वादे करना, कस्में खाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है, जो हर किसी के वश की बात नहीं। और जो इंसान अपनी जुबान का ही पक्का नहीं है, वो जिंदगी में कभी एक महान इंसान बन ही नहीं सकता। रामायण की 11वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि जो सच में हमारा भला चाहता है उसकी बात जरूर सुननी चाहिए। रावण की पत्नी मंदोदरी बार बार रावण को समझाती थी कि सीता को वापस लौटा दो, जाकर श्री राम से क्षमा मांग लो। विभीषण भी रावण को बार बार यही सलाह देता था कि आपने बहुत गलत काम किया है, सीता को वापस लौटाकर अपनी गलती को सुधार लो और श्री राम से क्षमा मांग लो। लेकिन वो उसे अपने दुश्मन लगते थे। उसे लगता था कि ये लोग डरपोक हैं और मुझे भी डरना सिखा रहे हैं। इन्हें मेरी शक्ति के बारे में नहीं पता, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जब इंसान अपने अहंकार में होता है ना, तो उसे भलाई की सलाह देने वाला भी अपना दुश्मन लगने लगता है। एक घमंडी इंसान को अगर आप सच्ची बात भी कहोगे ना, तो उसे बुरा ही लगेगा। उससे उसकी भलाई के लिए कुछ भी कहोगे ना, वो उसे सुनकर कभी खुश नहीं होगा, कभी आपकी बात को समझने का प्रयास ही नहीं करेगा, बल्कि आपको ही गलत समझेगा। इसीलिए रामायण से हमें ये बात सीखनी चाहिए कि जो लोग हमारा भला चाहते हैं, उनकी बात चाहे कितनी ही कड़वी क्यों न लगे, उनकी बात जरूर माननी चाहिए। रामायण की 12वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि माँ बाप की इज्जत करना प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। उनके राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी थी कि अयोध्या के राजा कल श्री राम बनेंगे, लेकिन रातों रात सब बदल गया। कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांग लिया कि राम को वनवास हो और मेरा पुत्र भरत राजा बने, लेकिन श्री राम ने पिता से जरा सी भी शिकायत नहीं की कि आप तो मुझे राजा बनाने वाले थे, लेकिन अचानक वनवासी बना रहे हो। बिना पिता के कहे उस वचन को सिर्फ कैकेयी के मुंह से सुन के उसकी आज्ञा पालन करने को तैयार हो गए। वनवासी की तरह 14 साल वन में बिताए, लेकिन अपने पिता को झुकने नहीं दिया। आजकल तो माँ बाप सिर पीटते हैं कि बच्चे हमारी सुनते ही नहीं, जो बात बोलो उसका उल्टा करते हैं। बच्चों की सोच ही अलग है और हमारी सोच ही अलग है। और तो और लोग तो आजकल अपने माँ बाप के साथ रहना ही नहीं चाहते। किसी समय में लोग कहते थे कि हम अपने माँ बाप के बिना नहीं रह पाएंगे, और आज कहते हैं कि हम अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते। आज लोगों के घर तो बड़े हो गए हैं, लेकिन दिल इतना छोटा हो गया है कि उसमें अपने स्वार्थ के अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं बचती, फिर चाहे वो सगे माँ बाप ही क्यों ना हो। इसीलिए रामायण से हमें यह शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत तो जरूर करो। रामायण की 13वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि पति पत्नी को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, चाहे सुख हो या दुख, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब प्रभु श्री राम को वनवास मिला तो माता कौशल्या ने सीता माता से कहा कि तुम अपने माँ बाप के पास चली जाओ, वहाँ सुख से रहो। लेकिन सीता माता ने कहा कि जहाँ मेरे पति रहेंगे मेरा सुख वही है, फिर चाहे वो जंगल में ही क्यों न रहे। लेकिन आजकल तो पत्नियाँ पति की इज्जत तभी तक करती हैं जब तक उसके पास अच्छी नौकरी, अच्छा पद, अच्छा पैसा है और वो उसकी सभी इच्छाएं पूरी करता है। और पति भी पत्नी की इज्जत तभी तक करते हैं जब तक वो सुंदर है और उसकी सभी बातें मानती है। पैसा, पद, रूप, रंग और सुंदरता जाने के बाद लोग एक दूसरे की इज्जत करना ही भूल जाते हैं। और वैसे भी जो रिश्ते पैसे और सुंदरता की बुनियाद पर खड़े होते हैं, वहाँ पर एक दूसरे के लिए कभी दिल से इज्जत थी ही नहीं। रामायण से सीखने को मिलता है कि जीवन साथी तो ऐसा होना चाहिए कि चाहे सब कुछ हाथ से चला जाए, चाहे कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपका जीवन साथी हर स्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। इसीलिए रिश्ते किसी का रूप या पैसा देखकर नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि ये देखकर जोड़ना चाहिए कि उसका चरित्र कैसा है और वो हमारे सुख दुख में कितना हमारा साथ देगा। भगवान राम की जीवन यात्रा से सीखने वाली 14वीं बात ये है कि हमेशा विनम्र बने रहिए। सीता स्वयंवर में भगवान परशुराम के बार बार ललकारने और अपमान किए जाने के बाद भी उन्होंने अपना आपन ही खोया। लक्ष्मण जी तो युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन युद्ध करने और जवाब देने की पूरी सामर्थ्य होने के बावजूद भी वो वहां विनम्र बने रहे और परशुराम जी के सामने खुद को छोटा दिखाकर अपनी बातों से ही उनका क्रोध शांत कर दिया। इसी तरह जब समुंदर पार करके लंका जाना था तो लक्ष्मण जी समेत उनकी समस्त सेना ने कहा
कि एक दिव्यास्त्र का उपयोग करके पूरा समुद्र सुखा देते हैं और रास्ता आसान कर लेते हैं। लेकिन श्री राम ने वहां भी विनम्रता का साथ नहीं छोड़ा और कई दिनों तक समुद्र देव की पूजा आराधना करके उन्हें मनाने का प्रयास करते रहे। वो तो जब समुद्र देव नहीं माने तो अंत में उन्हें थोड़ा सा क्रोध आ गया और अंततः समुद्र ने उनका रास्ता आसान कर दिया। इसी तरह रावण की समस्त सेनाओं सहित उसका अंत करने की क्षमता होने के बावजूद उन्होंने रावण को समझाने के कई प्रयास किए। हनुमान जी और अंगद को उसके दरबार में भेजा, वो तो रावण मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए अंत में उसका वध करना पड़ा। उस समय के सबसे बड़े योद्धा रावण को हराने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी वीरता का बखान नहीं किया, खुद पर घमंड नहीं किया, बल्कि जीवन पर्यंत विनम्र और सरल बने रहे। सबका सम्मान किया, सबसे मुस्कुराकर बात की, जिससे भी मिले उसे अपना बना लिया, क्योंकि विनम्र भी वही रह पाता है जिसके अंदर कुछ बात होती है। संस्कृत में एक श्लोक है जिसका अर्थ है, फल वाले वृक्ष झुकते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति झुकते हैं, लेकिन सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। इसीलिए रामायण से यह बात सीखनी चाहिए कि अगर आपके पास कुछ है, आप सामर्थ, शक्तिशाली और सक्षम हैं, तो विनम्र बने रहिए, क्योंकि विनम्रता भी उसी पर अच्छी लगती है जिसके अंदर सामर्थ होती है। रामायण की 15वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि चाहे आप दुनिया जीत लो, लेकिन अगर आपने अपने मन को नहीं जीता तो आपने कुछ नहीं जीता। रावण ने देवताओं को जीत लिया, दुनिया के शक्ति से शक्तिशाली योद्धाओं को जीत लिया, लेकिन वह अपने मन को नहीं जीत पाया। जैसा उसका मन उसे नचाता था वह वैसा ही करता था। जिस भी इंसान ने अपने मन को नहीं जीता, समझ लेना उसने कुछ भी नहीं जीता है, क्योंकि अपने मन का गुलाम कभी खुश नहीं रह सकता। चाहे उसे दुनिया की सारी धन दौलत, सारे ऐसो आराम दे दिए जाएं, लेकिन उसका मन उसे परेशान करता ही रहेगा, उसे खुश रहने ही नहीं देगा। तो रामायण से सीखने वाली बात यह है कि हमें अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए, वरना ये हमें कभी खुश नहीं रहने देगा। जो भी व्यक्ति रामायण की इन 15 शिक्षाओं को रोज सुनेगा, अपनी जिंदगी में उतारेगा, वो जीवन के हर बड़े से बड़े दुख से, बड़ी से बड़ी समस्या से आसानी से बाहर निकल जाएगा।